मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम यूपी जीके के जो ट्रिक से याद कर रहे थे वो हम आज यूपी के घराने याद करेंगे। इनसे क्वेश्चन 2018 में भी आया था और इस बार भी आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। देखिए, यूपी जीके से 6 क्वेश्चन आने ही आने, तो यूपी जीके को आप नहीं छोड़ सकते। यूपी जीके आपको पढ़नी ही पड़ेगी। मैंने भी कहा था कि आपको स्पेशल टॉपिक्स यूपी जीके पॉलिटी बस इतना पढ़ के चले जाना, 25 प्लस क्वेश्चन मार के आना, जीएस का लोड मत लेना, इसीलिए कह रहा था। और अभी हम क्या ना वीडियो के इसी स्टार्टिंग में नहीं, वीडियो के लास्ट में हम आपसे बात करेंगे टारगेट सीरीज कब से स्टार्ट हो रही और कैसा क्या हमारा प्लान रहेगा। क्योंकि पहले जो क्लास लेने वाला होगा वो क्लास लेके चला जाएगा, क्योंकि टाइम जिसको अपना कीमती है उससे अपना बचाना चाहिए। जो लास्ट में टारगेट सीरीज को लेकर कोई जो कुछ भी होगा हम लास्ट में आज वीडियो में इसमें कंफर्म करके चले जाएंगे। तो आज हमारा टॉपिक है यूपी के घराने। यूपी के घराने, यहाँ पे देखो ये वाला भी पूछा गया था और भीमसेन जोशी दोनों भी पूछे जाते यूपीपी 2018-19 में। तो इनको याद कर लोगे तो मुझे लगता है एक क्वेश्चन आ भी जाए, और ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, बस खुद को टाइम देने की जरूरत है। यदि किसी ने खुद पे वर्क कर लिया उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जिस लड़के को, एक आज आपको स्टोरी बता रहे, जिस लड़के को स्कूल से इसलिए भगा दिया गया था क्योंकि उसे मेंटली पागल तक घोषित करके स्कूल वालों ने, उस लड़के के नाम 1078 पेटेंट थे, 1078 पेटेंट। और वो कौन था? सोचो कौन था? अमेरिकी वैज्ञानिक, नाम तो आप जानते होंगे। तो चलते हैं सीधे अपने क्लास पे। तो इसीलिए अपने खुद की पढ़ाई पे ध्यान दिया करो, कुछ भी मत दो, क्लास लो, निकल लो चुपचाप। किराना घराना, किराना घराना एक कैराना जो मुजफ्फरनगर की जो तहसील है, जहाँ पे मुसाफिर खाना, जहाँ से सबसे पहले क्या हुआ था वो आपको पता होगा। तो किराना घराना मुजफ्फरनगर का है। तो आप कैसे याद करोगे ट्रिक से? किराना घराना को ट्रिक से क्या याद करोगे? आप जैसे घर में बैठे हो, आप अपने घर में बैठे हो, ठीक है। अपने भाई से बोले सुबह, प्रभा मतलब प्रभात मतलब सुबह ही तो होता है, प्रभात, सुबह सुबह। और कोई भी चीज़, जैसे कि आप वहाँ रहते हो, बाहर सिटी में कहीं रहते होगे, तो आप सुबह सुबह उठते हो ना। तो प्रभात में सुबह ही अपने भाई से बोला, भाई उठ, भाई उठ, क्रीम, क्रीम वाला दूध लेके आ, क्रीम वाला दूध। हमें किराना से चल जाओगे तो किराना वाली दुकान से, भाई सुबह उठ, प्रभात मतलब भाई सुबह उठ, और करीम क्रीम करीम वाला दूध लाओ किराना की दुकान से, जिससे कि हमें जोश आ जाए, जिससे हमें जो दूध पी के भाई ताकत आती है, जोश आता कि नहीं आता? खुद सोचो। अभी आपको देखो, एक ट्रिक मुझे लगता है कि हाँ आपको थोड़ा डिस्टर्ब करे या कुछ भी करे, लेकिन एक शानदार ट्रिक आपको याद करने में बड़ी आसानी हो जाएगी नहीं। प्रभा अत्रे, देखो प्रभा अत्रे, भीमसेन जोशी, अब्दुल करीम खान और गंगूभाई हंगल, ये चार के चारों किससे संबंधित हैं? किराना घराना से संबंधित हैं। यदि आपसे क्वेश्चन है किराना घराना से संबंधित कौन है, अब्दुल करीम किस घराना से संबंधित है? किससे? किराना घराना से। तो देखो ना, आप सुबह उठे, अपने भाई से कहा जा किराना की दुकान पे जा, क्रीम वाला दूध लाओ, हमें जोश, हमें जोश आना चाहिए, मतलब ताकत आनी चाहिए। तभी तो है। कब तो किराना घराना, प्रभा अत्रे, गंगूभाई हंगल, अब्दुल करीम और भीमसेन जोशी। और जो किराना घराना, इनके संस्थापक थे बंदे अली खां, बंदे अली खां। भाई को बंदे भी तो बोलते हो, अरे बंदे, भाई बंदा होता है, बंदी थोड़ी ना होता। अब देखा होगा दूध, या तो क्या नाम, जैसे कोई हस्बैंड वाइफ रहते होंगे तो हस्बैंड जाता होगा बेचारा लेने, सुबह से उठ के दूध लाओ दूध लाओ, नहीं तो चाय नहीं मिलेगी, वही होता है बेचारा। तुम सोच रहे हो शादी करके मजे होंगे, कुछ ना होगा। खैर, आगे चलते हैं अपने बनारस घराने पे। याद करने की ट्रिक अच्छी है तो ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करिएगा, और आपका प्यार ही हमारे मोटिवेशन देता है। और लास्ट में हर चीज़ के बारे में बात करेंगे जिससे कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर पाओ। बनारस घराना, बनारस घराना, बन, इसको एक कोड वर्ड ले लो, बन, बन लिख लो, ठीक है। बनारस घराना, इसके संस्थापक कौन थे? यह पहला घराना था जो क्या नाम, मुगल प्रभाव से बिल्कुल दूर, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू का मतलब पूरा प्रभाव था। कहाँ का? बनारस का था। और इसके क्या नाम, घराने संबंधित जरूर है, क्या नाम, मुमताज़ खान, ये सब मुस्लिम, लेकिन ये इनके प्रभाव से बहुत दूर था, मतलब इससे मुस्लिम का प्रभाव, मुगल का प्रभाव नहीं पड़ा था जो मुगल काल था। तो देखिएगा, बनारस घराना, बनारस घराना का बन ले लो, ठीक है। बन, अब बन में क्या होता है भाई? आप सुबह उठे, आप अपने, जैसे कि आपका घेर होगा, जैसे हमारे यहाँ पे दूसरा घर या घेर जहाँ पे हरियाली वगैरह सब होती है, गार्डन को उसे हम घेर बोलते हैं। तो क्या है कि वहाँ जाओगे आपको ताज़ा हवा मिलेगी। वन में जाओगे तो वहाँ पेड़ पौधे होंगे, पेड़ पौधे होंगे कि नहीं होंगे? तो वहाँ पे आपको ताज़ी हवा मिलेगी। और वन में ही तो हम लोग क्या कहते हैं, वन में ही तो सब भगवान रहते हैं ना, भगवान सारे वन में ही तो रहते हैं। देखो शिव, ठीक है, अल्लाह, बिस्मिल्लाह, और सब ईश्वर, अल्लाह, तेरह नाम सब एक ही होते हैं। रवि शंकर, शिव शंकर, किशन कृष्ण, महाराज सब कहाँ से हैं? सब होते तो क्या नाम वन में ही है। तो जितने भी क्या नाम आपको क्या मिले,
भगवान का नाम या कुछ भी मिले जिसमें आपको अल्लाह दिखाई दे, मेन बात है आपको गॉड दिखाई दे। इंग्लिश में वन वर्ड गॉड, गॉड को अल्लाह ही बोलते हैं और उसको क्या नाम भगवान शंकर कृष्ण सब बोलते हैं। तो घराना देखो ताज़ी हवा मिलेगी, वहाँ हमें शिव भगवान मिलेंगे, वहाँ हमें अल्लाह भी मिलेंगे, वहाँ शंकर भी मिलेंगे और वहाँ पे कृष्ण भगवान भी मिलेंगे। ठीक है, ठीक है कि नहीं? तो आप लोग आपको अच्छे से याद हो गया। और देखो जानकी माता भी तो हैं, जानकी हमारी माता ही जो भगवान श्री राम की पत्नी थी जानकी, ठीक है नहीं? तो इनके संस्थापक कौन हो गया? जानकी प्रसाद। आपको याद हो? देखो याद करने की ट्रिक है, जब आपके सामने ऑप्शन आएगा तो आप इस पे एलिमिनेट कर पाओगे, और नहीं तो देखो याद रट लो तो और अच्छी बात है, लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा। एक क्वेश्चन आ गया तो फिर क्या करोगे? और आता भी है इसके क्या नाम घराने से। तो क्या हो गया? वन में हमें ताज़ी हवा मिलेगी और ताज़ी हवा और ताज़ी हवा लेने क्या नाम शिव भी आएंगे, अल्लाह भी आएंगे और शंकर भी आएंगे, कृष्ण भी आएंगे। और इनके क्या नाम बाधक, बाधक आपको थोड़ा थोड़ा यदि आपने कहा तो ट्रिक से याद करेंगे। शिव, शिवनंदन शिव जो थे, खुद सोचो, शिव को याद रखो, शिव कथक। अब जैसे कि भगवान श्री कृष्ण मैंने बताया था महाराज देखने गए थे, महाराज कहाँ? वृंदावन में। तो वो एक कथक ही तो हो रहा था, श्री कृष्ण नाच रहे थे कथक की तरह। तो शिवनंदन ऐसे करके। और किशन भगवान की बांसुरी थी, बांसुरी और तबला ऐसे याद करो। सितार यहाँ पे सॉरी यार, सितार वादक। चलो हम अगली ट्रिक बनाएंगे इनके लिए, क्योंकि पूछे भी नहीं जा सकते, फिर भी याद रखो। शिवनंदन नंदन मित्र कौन है? कथक के पंडित रविशंकर सितार वादक हैं और किशन महाराज तबला वादक हैं। अब इसे देखो, लखनऊ घराना बाजिद अली शाह के दरबार में। लखनऊ घराना कौन था? बाजिद अली शाह के दरबार में ये पूरा क्या नाम इसका विकास हुआ था। अब क्या नाम लाखों है। अब बेगम मतलब कि जो शादी होती, बेगम की विदाई में लाखों खर्च होते हैं, लाखों खर्च होते हैं। या इस ट्रिक को रहने दो, नहीं तो आप लोग ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे। अब इससे देखो, लखनऊ घराना नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में इसका विकास हुआ था। अब क्या नाम आप जाओगे, शादी में लाखों खर्च होते हैं, 7 लाखों खर्च होते कि नहीं होते? अब आप खुद सोचना अपने लक्ष्य, एक मतलब कि जो हम बताएं एक ट्रिक है, इस ट्रिक को मतलब ये मत सोचना कि क्या है क्या नहीं है। आप बेगम को लेने जा रहे हैं, बेगम को लेने जा रहे हो एकदम महाराज बन के, विराजमान होके जाते हो ना रथ पे, विराजमान होके, बिरजू विराजमान होके एकदम रथ पे जाते हो, योद्धा की तरह। तलवार भी आपके हाथ में होती है, आपके हाथ में तलवार भी तो ऐसे पकड़ाई जाती है, ऐसा करके एक तलवार भी पकड़े होते हो हाथ में। ध्यान से देखना, उसी को हम ट्रिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि लाखों रुपए खर्च करते हैं आपको बेगम को लेने के लिए। बेगम लेने जाओगे तो वहाँ पे विदाई भी करवानी पड़ेगी, विदा दिन वहाँ पे विराजमान होकर महाराज की तरह, एक योद्धा की तरह। योद्धा मतलब आपको तलवार भी लेके जाते हैं अपने लक्ष्य जीतने। भाई तलवार क्यों दी जाती? अपने लक्ष्य को जीतना। लक्ष्य मतलब अपनी शादी में जाना है, लक्ष्य क्या? तलवार भाई क्यों दी जाती? क्योंकि वहाँ तुम लड़की के घर जाते हो ना, और वहाँ तो तुम पूरा बारात भाई क्यों इसलिए जाती है ना कि कहीं मार पिटाई हो तो बचा लिया जाए। और वहाँ पे बताओ बारात का क्या काम है? खुद सोचो, हमने कभी आपने सोचा कि हम किसी की शादी या बारात में जाते हैं तो क्यों 100, 150, 200 आदमी लेके जाते हैं? क्यों लेके जाते हैं? भाई साहब उधर लड़की पक्ष वालों ने मारा तो बचा लेंगे ये लोग हमें 100, 200 मिलके, तो इसलिए लेके जाते हैं। लड़का अकेले जाता है और लड़की अकेले आती है उधर से, तो कैसे महारानी बन के आती है एकदम। तो जो तुम अपने लक्ष्य को लाखों रुपए खर्च करके जाओगे बेगम को लेने, तो उसकी विदाई होगी और महाराज बन के जाओगे। महाराज मतलब योद्धा, योद्धा मतलब तलवार लेके जाओगे, ठीक है? और युद्ध में कूदोगे भाई, युद्ध ही तो, वहाँ कूदोगे, कूदो, ध्यान से पढ़ना, युद्ध में कूदोगे, कूदो और आपको लक्ष्य हासिल कर लोगे। युद्ध में कूद गई तो लक्ष्य हासिल करोगे, ऐसे थोड़ी हासिल करोगे। हासिल मतलब अपनी बेगम को लेके आओगे। मुझे लगता है ट्रिक थोड़ी गड़बड़ लगी, अच्छी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब देखो लखनऊ ग्रामर लाखों खर्च करके 2-3 बार देखने मतलब कि लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। लाखों खर्च करके बेगम को लेने के, बेगम को विदाई कराने के लिए, अपने लक्ष्य को साधने के, लक्ष्य मतलब बेगम को महाराज बन के, योद्धा, महाराज मतलब विराजमान होके तलवार लेके, तलवार मतलब योद्धा बन के आ गए। और क्या नाम बचा के आप ठाकुर प्रसाद। अब ठाकुर तो वैसे ही बन जाओगे, ठाकुर प्रसाद। तो क्या है इनका, यही इनकी ट्रिक हो गई। तो लखनऊ घराने से कौन कौन संबंध? बेगम अख्तर, बिदादीन, बिरजू महाराज, कोदहू सिंह, अयोध्या प्रसाद, लच्छू महाराज और ठाकुर प्रसाद। ठीक है, तो ये ट्रिक कैसी लगी जरूर बताइएगा। अब देखो इलाहाबाद घराना, इलाहाबाद घराना यह एक सांस्कृतिक क्षेत्र इलाहाबाद। इसमें क्या नाम कला, हमारी संस्कृति ज़्यादा यहाँ पे फलित फूलित हुई। तो केशव और जानकी, केशव बाई और जानकी बाई, दोनों बाई इलाहाबादी, दोनों बाई। यदि बाई आए तो बाई कौन है? इलाहाबादी, बाई इलाहाबादी। दोनों बाई, इसमें कुछ भी करने को नहीं, केशव बाई जानकी बाई। दोनों यदि बाई आए तो बाई ई, ऐसे याद रखो। देखो इसमें लास्ट में ई आता है, बाई इलाही, ऐसे याद करो। देखो ई ई
दोनों में ई आ रहा है, बाई इलाही, तो बाई इलाहाबाद, ठीक है। तो दोनों बाई कौन सी, जानकी बाई और केशव बाई कहाँ की, इलाहाबाद की हैं, याद हो गया। अब इटावा घराना, जिसे हम गौरीपुर घराना भी कहते हैं। इटावा घराना को क्या नाम, इसका दूसरा नाम है गौरीपुर घराना। गौरीपुर घराना इसका दूसरा नाम है। तो प्रसिद्ध जो है ये सितार वादक के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा, इटावा घराना। इसका ध्रुव तारा जोशी, ध्रुव तारा, ध्रुव तारा जोशी। अब देखो ध्रुव तारा जोशी, राता इटावा, रात इटावा, रात, देखो रात रात इटावा, राता इटावा, ऐसे करके याद कर लो तो मुझे लगता है कि याद हो जाएगा। ध्रुव तारा रात में ही तो निकलता है, रात मतलब इटावा, इटावा मतलब इसमें कुछ बनी नहीं, तो इसको सीधे याद कर लो, इटावा घराना गौरीपुर घराना जिसे बोलते हैं। ध्रुव तारा जोशी किससे संबंधित है, इटावा घराना से, इटावा घराना से संबंधित है। आगरा घराना से फयाज खान, इसे याद रखना। आगरा घराने से संबंधित है फयाज खान, और पंडित शिवशंकर वर्मा संतूर वादक थे। और रामपुर घराने के संस्थापक नेमत खान समारंग, नेमत खान समारंग, समारंग ऐसे लिखा है, ठीक है, समारंग, नेमत खान समारंग, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने अगले पे। अच्छा, आप लोगों को ये क्वेश्चन बड़ा परेशान किया होगा कि आखिर ये क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर ठीक था, देखना क्या चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि इसको इधर अभी इतना छोड़ दीजिएगा, ठीक, इसको मत लीजिएगा। इसको देखिएगा क्या है कि सबसे पहले इस वाले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, इतने पार्ट को। क्या है कि देखो 2+3, ये क्वेश्चन बड़ा कन्फ्यूजिंग कल भी था, तो मैंने देखो 1+2 कितना हो जाएगा, 3, 3 का -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -6 आ जाएगा। इतने का आंसर कितना हो जाएगा, -6, ठीक है। तो इतने का आंसर हम क्या लिख लेते हैं, -6। इसको लिख लो 1800, देखो ध्यान से देखना, 1800 भाग 10, ठीक है। और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट, ध्यान से देखना, और फिर मिडिल ब्रैकेट में से 18 में से 6 के, वो 18 में से 6 के 12 बचेंगे, 12। और जब इधर कितना बचेगा, माइनस का 6 बचा था, इधर क्या बचेगा, माइनस का 6 बचा था, यही तो बचा था। अब देखो 1800 भाग 6, और यहाँ पे कितना बचा, 10। अब आप लोग कह रहे हो कि जो 10 है इधर भाग में क्यों नहीं आए। देखो यदि यहाँ पे देखो दोनों चीज़ों को यहाँ पे कंफर्म करेंगे, चलो पहले हम साफ साफ लिख लेते हैं कि पहले यहाँ पे 10 और इधर लिखा है 12 में 6 के 6, और एक आपको सेक्शन बनता है ये 1800। ध्यान से देखना, चलो इधर लिख लेते हैं नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। एक पार्ट दिमी से ये बना दें 1800 भाग 10 गुणा 6। अब देखना बर्ड मास रूल, देखो बर्ड मास रूल, ठीक है। देखो ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा, फिर ऑफ, फिर डिवाइजन, सबसे फिर डिवीजन होगा। यहाँ पे देखो यदि आपको मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह होता, यदि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह होता तो यहाँ पे डिवाइड हो जाता, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो सबसे पहले गुणा ही तो करना पड़ेगा यदि ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। तो 1800 भाग 60, अब 0 0 काट दो, यानी कि छतियाँ 18, इसका 30 आंसर सही था। आप लोग कन्फ्यूज ना हो, यदि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता तब हम यहाँ पे करते 1800 बटे 10 गुणे 6, देखो 0 0 कट गए, फिर क्या नाम 18 छंगा 108, फिर आता है 1080, फिर आप इस यही आंसर 1080 हो जाता। समझे कि नहीं समझे, ना समझो अब एडवांस को खुद अप्लाई करके देखना, हर चीज़ समझ में आ जाएगी। अब जिसकी क्लास पूरी हुई वो निकल जाए, हम आपके टारगेट सीरीज के बारे में बताएंगे। टारगेट सीरीज का मतलब कि देखो टारगेट सीरीज अभी आपकी नहीं स्टार्ट होगी। अब टारगेट सीरीज अभी इतना टाइम है हमारे पास, आराम से इतना जान लो कि 15 अगस्त के बाद ही एग्जाम होगा, इतना तो आपको भी पता और हमें भी पता है। जब 15 अगस्त के बाद एग्जाम होगा तो हमारे पास कम से कम टारगेट पूरा करने के लिए 30 दिन होने चाहिए। और जब तक टारगेट स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि उससे पहले हमें कुछ बहुत चीज़ें करानी है, 100 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है। और उसके बाद में पॉलिटी का नाम, आज देखो यूपीजी के हमारे पास कंटेंट बना रखा था, इसलिए मैंने डाल दी क्या नाम यूपीजी की क्लास। यूपीजी की क्लास अब आपकी बंद हो जाएंगी, एक वीडियो हो रहेगा हो सकता है, इसके बाद आपको पॉलिटी कवर करवा देंगे 10 वीडियो में, हमें लगता है 8 से 10 वीडियो में पॉलिटी आपकी ख़त्म करवा देंगे, ठीक है। और पॉलिटी जब 90% कवर हो जाएगी, वही हमें लग रहा है कि इस मंडे से या फ्राइडे से आपका टारगेट शुरू हो पाएगा, क्योंकि इससे पहले हमें 100 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। और आप भी बैठिए मत, तब तक आप जो मैंने कल 5 टार के रीजनिंग के बताए वो कर लीजिएगा, और क्या नाम हिंदी में आप छंद कर लीजिएगा, आप अलंकार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप बैठने लायक हो नहीं, फिर उसके बाद क्या नाम टारगेट से चलना, टारगेट आप पूरा नहीं कर पाओगे इतना सोच रहे हैं, क्योंकि देखो टारगेट सारे नहीं कर पाएंगे, इसलिए सारे सिलेक्शन भी नहीं होगा। जितने ने भी 2.0 या 2.1 जो पहला टारगेट शुरू हुआ था, फॉलो किया था, वो 220 230 तक पहुँचा है। आप कमेंट सेक्शन देखा करिएगा, आपको एहसास होगा कि यहाँ बहुत सारे बच्चे पहुँचे। आप क्यों नहीं पहुँचते, क्योंकि आपने
फॉलो नहीं कर पाया था अच्छे से। इसलिए टारगेट का इंतजार मत करिए, टारगेट 100% शुरू होगा, मैं भी कह रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि 11 तारीख के बाद ही शुरू हो पाएगा, क्योंकि उससे पहले हमें 2-3 सब्जेक्ट अच्छे से कवर करवाने हैं। जब कवर हो जाएंगे तो हम कह भी सकेंगे हाँ यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, समझे या नहीं समझे? तो उससे पहले आपको 100 क्वेश्चन वाली सीरीज चल रही है जो पूरी यूट्यूब पे बेहतर है। पता है कल एक लड़के का मैसेज आया, बड़ा मतलब गुस्से में हम भी बैठे थे, हम कंटेंट तैयार करते, मैं कहा जल्दी तैयार हो जाए, आपका भी प्रेशर रहता है। तो कह रहा भैया अब तो ये ज़्यादा हो गया कि आपने आपसे बेहतर कंटेंट नहीं दिया। तो मैंने उसको चैलेंज कर दिया, मैंने उसको कमेंट भी किया ना, अपना उसका रिप्लाई भी किया। तो मैं कहा जाओ जाओ, तुम जितनी जीएसटी हमने कराई है इससे बेहतर क्लास हमें दिखा दो। अब कोई बनाए उसकी बात नहीं, इससे पहले जो क्वेश्चन हमने दिए जो भी दिखा दो आके, हम मान जाएंगे हाँ मैंने ज़्यादा बोला है। भाई कोई चीज़ अच्छी है तो और कोई ख़राब लगे बाद उसे छोड़ दिया करो, एक्सेप्ट कर लिया करो जो भी अच्छी चीज़ें हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो टारगेट इस बार इतना बेहतरीन शुरू होगा कि आप सिलेक्शन के 100% हकदार होगे, मैं कह रहा हूँ। बस उससे पहले आप जो क्लास चल रही है उनको कवर करो, पॉलिटी की क्लास आई रही उन्हें कवर करना, ठीक है, जो क्लास आए अभी। क्योंकि आप प्रेशर मत लो, हम पे प्रेशर है, आप पे प्रेशर नहीं होना चाहिए। और जो 100 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उनकी कम से कम तब तक हम 3-4 क्वेश्चन की हमें भी तैयार करने पड़ते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम क्या नाम ठेके पे दे देते जाओ क्वेश्चन तैयार करके हमें दे दो, नहीं, हम खुद क्वेश्चन तैयार करते हैं, हमें 4 से 5 बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। ऐसे थोड़ी ना क्वेश्चन फंस जाते डायरेक्ट हमारी क्लास से। तो वही चीज़ हम कह रहे हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आप समझिएगा टारगेट आपका 100% शुरू होगा। और ये भी कह रहा हूँ कि 10 अगस्त इस बार 10 अगस्त से पहले आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। और इस टारगेट में कंप्लीट आपको सब कुछ होगा। हाँ, ऐसा नहीं कोई चीज़ छूटेगी कुछ नहीं। और सबसे ज़्यादा ध्यान हमारा इस टारगेट पे होगा, हिंदी पे होगा, रीजनिंग पे होगा, मैथ पे होगा, और क्या नाम जहाँ से हम उन चीज़ों पे ज़्यादा होगा जहाँ से हम 25 क्वेश्चन तक जीएस में कर सकें। समझे कि नहीं समझे? हाँ, उसी तरीके से करिएगा। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा परेशान मत होइएगा, हम भी कुछ बेहतरीन ही ला रहे हैं ना। जो भाई 2.0 वाले लड़के थे वो जुड़े थे और तो उनको लाभ हुआ, तो आप उस क्या नाम अब हम आएंगे तो उसके बाद और बेहतरीन आएंगे कि नहीं आएंगे? तो वही सोचिएगा कि अब जो टारगेट 3.0 शुरू होगा बहुत बेहतरीन शुरू होगा, और बिना टेंशन के साथ ऐसा शुरू होगा कि आप लोग सोच में पड़ जाओगे कि हाँ इससे सिलेक्शन होगा। और मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, सुबह से शाम तक मैं एक दिन पहले दे दिया करूँगा। जिसने सुबह से शाम तक अपने को 8 से 9 बजे के बीच, 9 बजे शाम को जिसने खुद से कह लिया आज हमारा टारगेट पूरा हो गया, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जो 30 टारगेट होंगे, लगभग 25 से 30 टारगेट होंगे, और हर दिन आपने कह लिया लगातार 25 दिन कि हाँ मैंने टारगेट पूरा किया है, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी कुछ नहीं। आप कमेंट सेक्शन में जरूर करके जाइएगा हाँ भैया हम भी आपके लिए बेहतर रणनीति लेके ताकि आ सकें। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले हमें थोड़ा सिलेबस कवर करवा लेने दीजिएगा, ठीक है? बाय बाय।